हेलो दोस्तों, स्टडी क्लास 0.2 में आपका स्वागत है। आई एम सोनू। दोस्तों आज हम बात करेंगे क्लास 12 हिस्ट्री अध्याय 9 राजा और विभिन्न वृत्तांत मुगल दरबार लगभग 16वीं और 17वीं सदी के बारे में बात करेंगे दोस्तों। तो पार्ट 1 हम बात कर चुके हैं, पार्ट 2 देखते हैं दोस्तों। जो जो पॉइंट है वो हम बात करते हैं। तो पहला पॉइंट क्या है? हरम शब्द फारसी से निकला है जिसका तात्पर्य है पवित्र स्थान। तो जो हरम है, जो हरम शब्द किससे निकला है? माने फारसी से निकला है, जिसका मतलब क्या होता है? माने पवित्र स्थान। दरबारी इतिहासकारों व चित्रकारों द्वारा मुगल सम्राटों पर ईश्वर के दैवीय प्रकाश का निरूपण अपनी रचनाओं में किया गया। तो क्या है कि दरबारी इतिहासकार है ना, चित्रकारों द्वारा मुगल सम्राटों पर ईश्वर के दैवीय प्रकाश का क्या किया है? निरूपण किया है और अपनी रचनाओं में किया है। किसमें? अपनी रचनाओं में किया है। अकबर के शासन की एक महत्वपूर्ण नीति थी। जो अकबर की है ना शासन की एक बहुत ही महत्वपूर्ण नीति थी, वो क्या था दोस्तों? सुलह ए कुल, माने सुलह ए कुल, पूर्ण शांति। अपने शासन व्यवस्था में वो पूर्ण शांति चाहते थे, है ना, कहीं भी है ना क्या हो, हिंसा ना हो। तो उनका मतलब ये है कि अकबर की शासन की एक महत्वपूर्ण नीति थी। वो महत्वपूर्ण नीति क्या था दोस्तों? सुलह ए कुल, है ना। सुलह माने शांति से जीवन यापन करना अपने क्षेत्र, अपने राज्य के लोगों के द्वारा। तो पूर्ण शांति चाहिए, होल ऑफ पीस। नेक्स्ट पॉइंट है मुगल दरबार में शासक के लिए अभिवादन के तरीके। तो दोस्तों अभिवादन का मतलब समझते हो ना? जैसे हम गुड मॉर्निंग बोलते हैं, नमस्ते बोलते हैं। तो उस दिन में क्या था? सिजदा माने सिर झुका करके, है ना, नमस्कार करना। तो 4 तस्लीम था दोस्तों, है ना, जिमी बोसी था, है ना, कोर्निस था। तो ये 4 है मुगल दरबार में शासक के लिए अभिवादन, है ना, अभिवादन के तरीके हैं। पहला आपका सिजदा है, दूसरा है 4 तस्लीम है, तीसरा है जमी बोसी है और चौथा क्या है? कोर्निस है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? साम्राज्य के निर्माण के आरंभिक चरण में तुरानी और ईरानी अकबर की शाही सेवा में उपस्थित थे। 1560 के बाद राजपूतों और भारतीय मुसलमानों ने भी शाही सेवा में प्रवेश किया। तो क्या है कि साम्राज्य के निर्माण के आरंभिक चरण में कौन शामिल थे? तुरानी और ईरानी, है ना। तुरानी और ईरानी अकबर की शाही सेवा में क्या थे? उपस्थित थे। उसके बाद कौन? 1560 के बाद राजपूतों व भारतीय मुसलमानों ने भी शाही सेवा में प्रवेश किया। अगला पॉइंट क्या है दोस्तों? अंबेर का राजा भारमल पहला राजपूत था जो अकबर की शाही सेना में सम्मिलित हुआ तथा अपनी पुत्री का विवाह अकबर से किया। तो क्या है दोस्तों अगला पॉइंट? अंबेर का राजा, है ना, कौन था? भारमल, है ना। भारमल क्या था? पहला राजपूत था जो अकबर की शाही सेना में सम्मिलित हुआ तथा अपनी पुत्री का विवाह अकबर से किया, है ना। अपनी पुत्री का विवाह किससे किया दोस्तों? अकबर से किया। तो अंबेर का राजा भारमल पहला राजपूत था जो अकबर की शाही सेना में सम्मिलित हुआ तथा अपनी पुत्री का विवाह अकबर से किया। अगला पॉइंट, अकबर ने फारसी को राज दरबार की मुख्य भाषा बनाई। तो अकबर ने, है ना, किस भाषा को, है ना, राज दरबार का मुख्य भाषा बनाया? किसको? फारसी को। अगला पॉइंट, जलालुद्दीन अकबर 1556 से 1605 को सबसे महान मुगल सम्राट माना जाता है। उसने मुगल साम्राज्य के विस्तार के साथ साथ उसे सुदृढ़ और समृद्ध बनाया। जो अकबर है, अकबर को हम जलालुद्दीन अकबर भी कहते हैं, है ना। तो क्या देखा दोस्तों कि अकबर को हम जलालुद्दीन अकबर भी कहते हैं। इनका जो कार्यकाल है 1556 से लेकर के 1605 को सबसे महान मुगल सम्राट थे माना जाता है। और उसने मुगल साम्राज्य के विस्तार के लिए, है ना, हर क्षेत्र में, है ना, बढ़ चढ़ करके काम किया और उस क्षेत्र का विकास किया, साथ साथ उसे सुदृढ़ बनाया और समृद्ध भी बनाया, है ना। तो ये इनका कार्यकाल बहुत ही जबरदस्त था, बहुत ही लाजवाब था और अच्छा था। अब उस समय, उस पीरियड में उस क्षेत्र का विकास करने के लिए
अगला पॉइंट है जहां आरा। जहां आरा मुगल बादशाह शाहजहां की पुत्री थी। तो जहां आरा कौन था दोस्तों? मुगल बादशाह शाहजहां की क्या थी? पुत्री थी। और उसने शाहजहां की नई राजधानी क्या बनाया दोस्तों? शाहजहानाबाद के मुख्य केंद्र माने चांदनी चौक की रूपरेखा तैयार की थी। आपको समझ में आ गया दोस्तों कि जहां आरा, जो जहां आरा था मुगल बादशाह है ना शाहजहां की क्या थी? पुत्री थी। तो जहां आरा कौन था दोस्तों? है ना, मुगल बादशाह शाहजहां की पुत्री थी। और उसने शाहजहां की नई राजधानी है ना शाहजहानाबाद की रूपरेखा तैयार की। कौन सी राजधानी दोस्तों? उसने शाहजहां ने एक नई राजधानी शाहजहानाबाद के मुख्य केंद्र है ना और चांदनी चौक की रूपरेखा तैयार की थी दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अगला पॉइंट हम देखते हैं आपका क्या है। मुगल दरबार में पांडुलिपि की रचना का मुख्य केंद्र शाही किताब खाना था। तो क्या है दोस्तों अगला पॉइंट आपका कि मुगल दरबार में जो पांडुलिपि की जो रचना का जो मुख्य केंद्र क्या था दोस्तों? किताब खाना था। क्या था? किताब खाना। तो आपके एमसीक्यू में यह प्रश्न बन सकता है दोस्तों। तो आपको ऐसे ही है, आपको ध्यान रखना है कि क्या ऑप्शन है? किताब खाना। नेक्स्ट पॉइंट है किताब खाना एक लिपि घर था। माने किताब खाना क्या था? एक लिपि घर था। जानते हो दोस्तों लिपि समझते हो ना? जैसे हिंदी की लिपि क्या है? देवनागरी की लिपि है ना? तो इसी प्रकार से किताब खाना है ना एक लिपि घर था जहां बादशाह की पांडुलिपियों का संग्रह रखा जाता था। तो आपको समझ में आ गया होगा कि किताब खाना एक लिपि घर था जहां बादशाह की पांडुलिपियों का संग्रह माने इकट्ठा रखा जाता था। अगला पॉइंट क्या है? गुलबदन बेगम बाबर की पुत्री और हुमायूं की बहन थी। उसके द्वारा रचित हुमायूंनामा से हमें मुगलों की घरेलू दुनिया की एक झलक मिलती है। वह तुर्की और फारसी में धारा प्रवाह लिख सकती है। तो क्या है दोस्तों अगला पॉइंट? गुलबदन बेगम है ना। गुलबदन बेगम कौन है? बाबर की पुत्री। माने गुलबदन बेगम कौन है? बाबर की पुत्री और हुमायूं की बहन थी। माने बाबर की पुत्री हो गई और हुमायूं की बहन हो गई। उसके द्वारा रचित जो पुस्तक है क्या है? हुमायूंनामा है ना। उसके द्वारा रचित हुमायूंनामा से हमें मुगलों है ना। तो किसने लिखा? देखो हुमायूं की बहन थी और हुमायूं की बहन उसके द्वारा माने हुमायूं की बहन के द्वारा क्या लिखा गया? हुमायूंनामा है ना। तो हमें मुगलों की घरेलू दुनिया की झलक मिलती है। वह तुर्की और फारसी में धारा प्रवाह लिख सकती है। माने तुर्की में भी लिख सकती है और फारसी भाषा में लिख सकती है ना। अगला पॉइंट क्या है दोस्तों? मुगल काल में ईरानी कलाकार मीर सैयद अली अब्दुस समद बादशाह हुमायूं के साथ दिल्ली आए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों पेपर की दृष्टि से और ये पूछा ही जाएगा आपका 1 नंबर या मैं 2 नंबर में। ये पूछेगा कि मुगल काल में ईरानी कलाकार, जो मुगल का काल समझते हो उसमें ईरानी कलाकार कौन कौन से थे? एक मीर सैयद अली थे। कौन थे? मीर सैयद अली। और अब्दुस समद कौन थे? मीर सैयद अली और अब्दुस समद बादशाह है ना हुमायूं के साथ। माने हुमायूं के साथ कहाँ आए थे? दिल्ली आए थे। अगला पॉइंट है मुगल इतिवृत्त मुगल साम्राज्य को हिंदुओं, जैनियों, पारसियों, मुसलमानों आदि अनेक निर्जातीय एवं धार्मिक समुदाय के समूह के रूप में प्रस्तुत करते हैं। तो क्या है पॉइंट का अगला कि मुगल जो इतिवृत्त है ना मुगल साम्राज्य को माने हिंदुओं, जैनियों, पारसियों, मुसलमानों आदि अनेक जो निर्जातीय एवं धार्मिक समुदायों के समूह के रूप में क्या करते हैं दोस्तों? प्रस्तुत करते हैं माने दिखाते हैं। अगला पॉइंट जेसुइट है ना। क्या है? जेसुइट विवरण व्यक्तिगत अनुभव पर आधारित है। वे बादशाह और सोच पर गहरा प्रकाश डालते हैं। जो आपका है कि जेसुइट जो जेसुइट बता रहे हैं कि विवरण माने व्यक्तिगत माने पर्सनल है ना अनुभव पर अपने अनुभव के हिसाब से आधारित
भाई बादशाह का, है ना, बादशाह का सोच कैसा था, बादशाह का सोच विचार कैसा था, है ना, उस पर क्या कहता है, गहरा प्रकाश डालते हैं। माने कौन, जेसुइट, है ना, जेसुइट प्रकाश डालते हैं किसके, बादशाह और बादशाह की सोच पे। तो दोस्तों ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।